अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पिक्सआर्ट को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं। अब आप जैसे ही पिक्सआर्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा। अब मैंने प्लस के साइन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में जो वीडियोज़ और जो पिक्चर्स है वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर मैं ऑल फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ और किसी एक पिक्चर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पिक्चर को ओपन करूँगा। अब यहाँ पर मैंने इस एक पिक्चर को ओपन किया। अब जैसे ही पिक्चर ओपन होता है तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर आपको टूल्स पर क्लिक करोगे तो ये मुख्तलिफ़ टूल्स है। ये लेफ़्ट राइट को आप स्लाइड करोगे तो आपको मुख्तलिफ़ टूल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में आने के बाद आपको ये सब फीचर नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहले क्राफ्ट है। क्राफ्ट का मतलब जैसे ही आप क्राफ्ट पर क्लिक करोगे तो आप अपने पिक्चर को अपने साइज़ के मुताबिक क्राफ्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर क्राफ्ट करूँगा। अपने साइज़ को एडजस्ट करके आपको इस कॉर्नर में टिक निशान पर क्लिक करना होगा। ये आपका पिक्चर क्राफ्ट हो गया। अब हम वापस जाते हैं डोंट। दूसरे नंबर पर आपको भी क्राफ्ट और फ्री क्राफ्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप फ्रीली इमेज को क्राफ्ट कर सकते हैं। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया आप उस हिस्से को क्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया और एक कॉर्नर पे इस एरो के निशान को सेलेक्ट किया तो यह मेरा पिक्चर क्राफ्ट हुआ। अब इसके बाद शेप क्राफ्ट है। शेप क्राफ्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ़ शेप नज़र आएंगे। ये नीचे जो स्लाइडर में है ये मुख्तलिफ़ शेप्स है। अगर आपको अपने पिक्चर को इस शेप्स के अंदर मतलब इस शेप के डिज़ाइन के मुताबिक क्राफ्ट करना है तो यहाँ पर आप किसी एक शेप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार को सेलेक्ट किया और स्टार को यहाँ पर एडजस्ट किया और यहाँ पर मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा पिक्चर क्राफ्ट हुआ। तो यहाँ पर आप शेप के अंदर पिक्चर को क्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्पर्शन है। अब डिस्पर्शन में आप ये एक फ़िल्टर है, रेडीमेड फ़िल्टर है। आप मतलब पिक्चर के जिस हिस्से को डिस्पर्स करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर इस पत्तों को सेलेक्ट करूँगा। मैंने इस पत्तों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉर्नर में इस एरो के निशान पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पत्ते डिस्पर्स होना शुरू हुए। अब यहाँ पर आप इस डिस्पर्शन को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे जो स्ट्रेच वाला स्लाइडर है यहाँ पर आप डिस्पर्स जो इफ़ेक्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साइज़ है, मतलब आप डिस्पर्स के जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ में डायरेक्शन का एक ऑप्शन है। अब डायरेक्शन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ डिस्पर्स के डायरेक्शन किस एंगल पे आप इसको डिस्पर्स करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद फेड है, मतलब आप डिस्पर्स को कितने ओपेसिटी में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ओपेसिटी को सेट कर सकते हो। इसके बाद ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मोड को आपको सबको पता होगा कि वो किस तरह काम करता है। ये आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लेंड मोड को आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हुआ डिस्पर्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है क्लोन। अब क्लोन में जैसे आप क्लोन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉट नज़र आ रहा होगा। अब आप इस पिक्चर में जिस भी एरिया को क्लोन करना चाहते हो तो आप इस डॉट को उसी जगह पर ले जाओ। जैसे मैं इस पत्ते को क्लोन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग के छोड़ा। अब ये वाला जो एरिया है ये जो क्रॉस के नीचे एरिया ये टारगेटेड एरिया है। और यहाँ पर अगर आप नीचे अगर आप देख सकते हो तो जो मेरा सिलेक्शन था वो टारगेट से ब्रश पर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब है कि टारगेट हमने इस जगह को किया और अब हम जिस जगह पर इसको क्लोन करना चाहें तो वहाँ पर हम इस तरह ड्राइंग शुरू करते हैं।
तो ये यहाँ पर क्लोन हुआ। अब अगर आप इस क्लोन को एरेज करना चाहते हो, तो जो आपने क्लोन किया इसको एरेज करना चाहते हो, तो आप इस एरेजर के साइन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपने क्लोन किए हुए एरिया को एरेज कर सकते हो इस तरह। इसके जो इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा एरिया है मैं उसको साफ़ करता हूँ इरेज़र की मदद से। तो ये आपका जो लीफ है वो यहाँ पर अच्छी तरह से क्लोन हुआ। अब इसके साथ अगर आप अपने क्लोन के एरिया को वापस से ड्रा करना चाहते हो, फिर आप ब्रश पर दोबारा क्लिक करो और आप यहाँ पर उसको दोबारा से ड्रा कर सकते हो। अब यहाँ पर जो क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सारा जो आपने काम किया है क्लोन में वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा क्लोन। अब इसके बाद ये रिमूव वाला है, वो ये नेट के साथ काम करता है, इसको मैं आज नहीं छेड़ूँगा। इसके बाद स्ट्रिच का ऑप्शन है, स्ट्रिच पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले वार्प का ऑप्शन है। वार्प का ऑप्शन क्या काम करता है? वार्प, अगर आप अपने पिक्चर में किसी जगह को ड्रैग करना चाहते हो, उसको लंबा या चौड़ा करना चाहते हो या श्रिंक करना चाहते हो, तो आप इस वार्प के मदद से कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस जगह को श्रिंक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लार्ज करना चाहता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ से। इस मतलब ये श्रिंक और लार्ज करने के काम आता है। और आप इसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ब्रश साइज़ और इसकी जो पावर है, इंटेंसिटी, आप यहाँ से अगर आप इसकी पावर को ज़्यादा करते हो तो ये बहुत ज़्यादा काम करेगा यहाँ पर। और ब्रश साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ स्वेरर का ऑप्शन है। स्वेरर का ऑप्शन यहाँ पर आप जिस जगह को क्लिक करके होल्ड करोगे तो कुछ ऐसा फ़िल्टर, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपको। आप इसको मुख्तलिफ टेक्सचर को बनाने की मैं आपको यहाँ इसे काम ले सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। कुछ आपको टेक्सचर वगैरह, पेंटिंग वगैरह बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते। इसके साथ ये जो दूसरा वाला ये भी इसी तरह है, मगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, ये वाला। अब इसके साथ जो स्क्वीज़ वाला ऑप्शन है, ये आपके पिक्चर को श्रिंक करता है, या आप जिस जगह पे ड्रा करते हो उस जगह को जो ये श्रिंक करता है, इसको मतलब छोटा करता है। ये देखो, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो इन्फ्लेट का ऑप्शन है, ये स्क्वीज़ के अपोजिट है। ये आपको एरो से भी इसका अंदाज़ा होगा कि जो स्क्वीज़ में एरो है वो अंदर की तरफ जाते हैं और जो इन्फ्लेट में एरो से वो बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेट से आप किसी चीज़ को बड़ा कर सकते हो। जैसा कि मैं ये देख ये इन्फ्लेट का काम है। अगर आप किसी चीज़ को बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ इससे कर सकते हो। और इस सब में आप यहाँ साइज़ और पावर को एडजस्ट कर सकते हो। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर है, इन सब में आप साइज़ और पावर को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो रिस्टोर वाला ऑप्शन है, ये रिस्टोर वाला, ये आपके जो जितने भी इफ़ेक्ट्स आपने इस जगह पे लगाए हैं, ये उसको दोबारा वैसे ही अपने रिस्टोर करेगा, उसको रीसेट करता है। ये देखो,
सारे जो इफ़ेक्ट्स है इसने रिस्टोर किए। अब इसके बाद मोशन में जब आप आओगे तो मोशन में आपने एरिया सेलेक्ट करना है सबसे पहले। यहाँ पर मैं इस जगह को सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया। अब इस सिलेक्शन के अंदर आपने क्लिक करके होल्ड करना है और जिस तरफ आपने इस इफेक्ट को लगाना उसी तरफ ड्रैग करना है। होल्ड करके उस तरफ ड्रैग करना होगा तो आपका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब इसमें एक लीनियर है और एक फ्री है। अगर लीनियर में आप क्लिक करोगे तो वो बिल्कुल सीधा एक लाइन की तरफ जिस एंगल पे भी आप उसे ड्रैग करोगे तो वो सिर्फ एक लाइन की तरह वो इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और अगर मैं फ्री पे सेलेक्ट करूँगा तो वो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ इस इफ़ेक्ट को। ये देखो मैंने इसे रोटेट किया तो वो कुछ इस तरह नज़र आता है। ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्शन है। सिलेक्शन आप सबको पता है, ये मुख्तलिफ शेप में आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे मैं रेक्टेंगल में इसका सिलेक्शन करता हूँ, एरेज से मैं इसको एरेज करूँगा सिलेक्शन को। अव्वल में आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप ओवल शेप में सिलेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्रश से आप फ्रीली सिलेक्शन कर सकते हो। जिस तरह आप ड्रा करोगे ये सिलेक्शन उसी तरह बनेगा। ठीक है। अब इरेजर का काम है इस सब सिलेक्शन को मिटाने का। ये इन सिलेक्शन को मिटाएगा। अब इसके बाद लासो का ऑप्शन है। लासो सिलेक्शन में आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ इस सेलेक्टेड एरिया में आप इफ़ेक्ट लगा सकते हो। अब सिलेक्शन के बाद कर्व का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस कर्व पे आप जिस तरह क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कर्व शो होगा। अब इस कर्व में यहाँ पर एक RGB है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। और इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इसके नीचे ये सिर्फ रेड या सिर्फ ग्रीन या सिर्फ ब्लू वाला चिन्ह नज़र आएगा। अब अगर मैं इस RGB को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने ये ग्रेड नज़र आएगा। इस ग्रेड में ये जो नीचे ये वाला डॉट है ये इसका शेडो पार्ट है और ये वाला जो डॉट है ये इसका हाईलाइट पार्ट है। इसका मतलब कि इस पिक्चर में जितने भी आपको डार्क मतलब कलर के अलावा जो डार्कनेस और ब्राइटनेस की वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पिक्चर में जितने भी डार्क कलर हैं आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप जितने भी ब्राइटनेस है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इस पिक्चर की। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस पे क्लिक करूँ और इसको नीचे ड्रैग करूँ तो ये डार्क होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ इस शेडोज़ की पॉइंट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ इसके शेडोज़ इफेक्ट हो रहे हैं। और इस मिडल में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इसका ओवरऑल जो ये इसके मिड टोन को डार्क या ब्राइट करता है। ये देखो। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस पिक्चर में डार्क को थोड़ा डार्क और लाइट को थोड़ा लाइट रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस लाइट को थोड़ा लाइट और इस डार्क को थोड़ा डार्क, तो यहाँ पर आपको कंट्रास्ट वाला इफ़ेक्ट मिलेगा। अब अगर यहाँ पर मैं सिर्फ रेड को सेलेक्ट करूँ तो मतलब इस पिक्चर में जितने भी रेड कलर है मैं यहाँ उसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके शेडोज़ में रेड को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखो, ये इसके शेडोज़ में मैं रेड को ज़्यादा करना चाहता तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं इसके हाईलाइट में
रेड को ज़्यादा करूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये देखो। और अगर मैं ओवरऑल पिक्चर में रेड को ज़्यादा करूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर आपको इसमें रेड को कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब एक बात और कि जो रेड का अपोजिट कलर है वो सयान कलर है। अगर मैं रेड को कम करूँगा तो यहाँ पर सयान कलर का इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, ये देखो। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो रेड मिलेगा, अगर कम करूँ तो सयान कलर का इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का भी वही, लेकिन ग्रीन का अपोजिट जो है ना वो मैजेंटा है। मैं इसको कम करूँगा तो मैजेंटा नज़र आएगा आपको, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो आपको ग्रीन कलर पूरे पिक्चर में नज़र आएगा। अगर मैं शेडो में ग्रीन को ज़्यादा करूँगा तो शेडो में ग्रीन नज़र आएगा। अगर मैं शेडो में ग्रीन कम करूँगा तो मैजेंटा शेडो में नज़र आएगा आपको। इस तरह हाईलाइट में भी आप यही कर सकते हो। इसके बाद ब्लू, अगर मैं ब्लू को कम करता हूँ तो ब्लू के अपोजिट जो है ना वो कलर येलो कलर है। तो येलो कलर आपके पिक्चर में ज़्यादा नज़र आने लगेगा। अगर मैं ब्लू को ऊपर की तरफ लाऊंगा तो यहाँ पर आपको ब्लू नज़र आएगा पूरे पिक्चर में। अगर मैं शेडोज़ में ब्लू को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये जैसे ही आप इस पॉइंट को ऊपर करोगे तो आपके पिक्चर में शेडोज़ में ब्लू नज़र आएगा, देख। अगर आप इसको कम तो शेडोज़ में आपको येलो नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह हाईलाइट में भी यही काम करता है, इसी तरह से। हम इसके बाद एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में आप सबसे पहले ब्राइटनेस का स्लाइडर आपको नज़र आएगा। अब आप जैसे ही स्लाइडर को लेफ़्ट की तरफ लाओगे तो आपका पिक्चर जो है ना वो डार्क होता जाएगा। अगर आप इसको ऊपर राइट की तरफ ले जाओगे तो ये आपकी पिक्चर को ब्राइट करेगा। कंट्रास्ट से आप अपने पिक्चर में कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्लैरिटी से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सैचुरेशन आपकी पिक्चर में हो रहा है, जो कलर्स है उसको इंटेंस मतलब ज़्यादा या कम करना है। डिसैचुरेट मतलब सादा या रंगीन करना हो आपको अपने पिक्चर के कलर को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पर इसके कर्व्स आपको वाज़ेह नज़र आएंगे कि सैचुरेशन इसमें बढ़ता है। और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो जो पिक्चर है उसमें कलर्स धीमे होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ह्यू है। ह्यू मतलब जितने भी कलर्स यहाँ पर है ये इसकी वैल्यू को चेंज करता है, ये देखो। ये इसकी वैल्यू को चेंज करता है। इसके बाद हाईलाइट है। हाईलाइट आपके पिक्चर के जो हाईलाइट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ये सिर्फ हाईलाइट को इफ़ेक्ट करेगा ये स्लाइडर। और इसके बाद ये शेडोज़ है। शेडोज़ सिर्फ शेडोज़ को इफ़ेक्ट करेगा, ये देखो। इसके बाद टेम्परेचर वाला स्लाइडर है। टेम्परेचर स्लाइडर से आप अपने पिक्चर में टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इससे आपके पिक्चर में टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इन सब यहाँ पर पिक्सआर्ट में आप जिस भी फ़िल्टर को लगाओगे, यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर ह्यू वाला फ़िल्टर को मैंने यहाँ पर इसका ह्यू चेंज किया तो यहाँ सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आपको ये इरेज़ वाला ऑप्शन नज़र आएगा। यह सब फ़िल्टर में पिक्सआर्ट में जहाँ भी आप काम करोगे तो आपको ये नज़र आएगा। और यह सबसे पावरफुल चीज़ है पिक्सआर्ट में। तो आप यहाँ जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो जो इफ़ेक्ट आपने लगाया आप उसको स्पेसिफिक्स जो एरिया है आप सिर्फ उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इन्वर्ट पर क्लिक करना होगा, मतलब आपकी कलर जो नॉर्मल थे वो आपको। अब यहाँ पर आप जिस भी एरिया को जो आपने ह्यू वाला फ़िल्टर लगाया था, जिस एरिया पे भी आप उसको रखना चाहते हो तो आप यहाँ से उस पर ड्राइंग करना शुरू करो तो आपका
आपका फ़िल्टर सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई होगा जो आपने जिस जगह पर आपने इसको ब्रश से सेलेक्ट किया। ये मैं करता हूँ ब्रश से सेलेक्ट। तो आप यहाँ से किसी भी जो इफ़ेक्ट है उसको सिर्फ अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक।